टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर में पुरानी दोस्ती थी। वे एक दूसरे के पड़ोसी भी थे और दाना लेने भी एक साथ ही जाते थे। बंटी मेरे दोस्त, आज कहाँ जाना है दाना लेने? आज इन पहाड़ों के दूसरी तरफ जाते हैं। सुना है कि वहाँ एक खेत में दाना है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा ना बंटी? टुनटुनी दोस्त, हम पक्षियों में तो खतरा ही खतरा होता है। हम ध्यान रखेंगे और जल्द ही दाना लेकर वहाँ से वापस लौट आएंगे। कबूतर और टुनटुनी चिड़िया पहाड़ी के दूसरी ओर उस खेत में पहुँच जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया तो दाना ढूंढ लेती है। बंटी मेरे दोस्त, जल्दी करो, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। एक दाना, बस एक ही दाना मैं और ढूंढ लूं। आसमान से एक चील बिजली के तेजी के साथ आता है और टुनटुनी चिड़िया को पकड़ लेता है। बंटी कबूतर थोड़ा दूर था, वो उड़कर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ मेरे दोस्त। भाग गया? तेरा दोस्त तुझे छोड़कर भाग गया। ये सब दोस्त सिर्फ नाम के होते हैं, काम के नहीं होते। चल चिड़िया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं अकेला ऐसे इस बड़े चील से मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे अपनी दोस्त टुनटुनी को बचाना होगा। बंटी कबूतर जल्दी से अपने दोस्त कालू कौवे के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। मैं तुम्हारी दोस्त को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हमें जल्दी से गुफा में जाना होगा। हम योजना बनाएंगे और हमें बुद्धि से काम लेना होगा। फिर ही हम उस चील का मुकाबला कर सकेंगे। बंटी कबूतर अपने दोस्त कालू कौवे को साथ लेकर वहाँ से उड़ता है। चील ने टुनटुनी चिड़िया को गुफा में कैद कर लिया था। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें रात के डिनर में खाऊंगा। अभी रात तक तुम जिंदा हो। मेरा पुराना दोस्त मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गया। मुझे अपने दोस्त से ये उम्मीद न थी। बंटी कबूतर और कालू कौवा फूलों के बाग में जाते हैं। बंटी मेरे दोस्त, ये लाल फूलों का रस मेरे शरीर पर लगा दो, ऐसा लगे जैसे कि ये खून हो। कालू मेरे दोस्त, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बंटी, हमें बुद्धि से काम लेना होगा। मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। फिर बंटी कबूतर अपने दोस्त कालू कौवे के शरीर पर लाल गुलाब का फूल तोड़कर उसका रस ऐसे लगा देता है जैसे खून हो। फिर बंटी कबूतर और उसका दोस्त कालू कौवा चील के गुफा की ओर जाते हैं। बंटी कबूतर दूर छुप जाता है और उसका दोस्त कालू कौवा गुफा के बाहर शोर मचाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये आवाज सुनकर चील बाहर आता है। बचाओ, मुझे बचाओ, वो चील मुझे मार कर गई है। मैं अभी बचाता हूँ तुम्हें। आज तो दो शिकार मिल गए, एक चिड़िया और एक कौवा। ऐसा कहते हुए वो चील कालू कौवे को उठाकर गुफा में ले जाता है। कौवे, तुम्हें तो बांधने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में तुम तो खुद ही तरफ कर मर जाओगे। कालू कौवा मरने का नाटक करता है और अपनी सांसें रोक लेता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चील, इस कौवे को खा लेने से तुम्हारा पेट तो भर ही जाएगा, मुझे जाने दो। तभी बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वो चील गुफा के बाहर आता है। बंटी कबूतर गुफा के ऊपर बैठा हुआ था। उसने तो वो पत्थर जानबूझकर गिराया था ताकि चील बाहर आ सके। कालू कौवा जल्दी से टुनटुनी चिड़िया को रस्सियों से आजाद करता है। कौन था यहाँ पे? कोई तो नहीं है। जैसे ही वो चील वापस होने लगता है कि बंटी कबूतर ऊपर से एक पत्थर उठाकर उसके सिर पे मारता है। वो चील वहीं पे गिर जाता है। दोस्तों, जल्दी से बाहर आओ, ये चील गिर गया है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर का दोस्त कालू कौवा गुफा से बाहर आते हैं और वे सभी पत्थर उठा कर उस चील को मारने लगते हैं और वो चील वहीं मर जाता है। हम बुद्धि से काम ले तो कुछ भी कर सकते हैं। बंटी मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद। मैं तो समझी थी कि तुम मुझे छोड़कर ही भाग गए हो। टुनटुनी, कोई दोस्त अपनी दोस्त को मुसीबत में छोड़कर कैसे भाग सकता है? जैसे ये मेरा दोस्त कालू कौआ। शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरी दोस्त की मदद करने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वे सभी दोस्त खुशी खुशी अपने जंगल वापस लौट जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया लीली चिड़िया के साथ दाना ढूंढने जा रही थी। टुनटुनी बहन, अगर आपको कहीं से दाना मिला तो मुझे भी बताना, मैं भी कल से भूखा हूँ। हाँ तोते भाई, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। अगर मुझे दाना मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगी। फिर से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना ढूंढने लगती है। टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपनी बेटी के साथ पुराने सेब के पेड़ के पास चली जाती है। लिली बिटिया, एक बार मैं अपनी माँ के साथ इस पेड़ के पास आई थी, जहाँ से मुझे और मेरी माँ को इस पेड़ के नीचे से ताजा सेब का फल मिला था। मगर मम्मा, अब तो ये सेब का पेड़ आधा सूख चुका है, अब क्या फायदा, अब ये पेड़ हमें फल थोड़ी देगा। ऐसे लिली चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है। चिड़िया रानी, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ। मैं हर किसी भूखे पक्षी का मदद करता हूँ। मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी है। फिर उस जादुई पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वो जादुई पेड़ टुनटुनी चिड़िया को 2 बड़ा लाल लाल सेब दे देता है। जादुई पेड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी पक्षी तो भूख से परेशान हो रहे थे। चिड़िया रानी, मेरे होते हुए अब किसी भी पक्षी को भूख से परेशान ना होना पड़ेगा। मैं हर भूखा पक्षी को अपना फल जरूर दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस जादुई पेड़ से 2 फल लेकर अपने घर जाती है। जाते जाते रास्ते में टुनटुनी चिड़िया वो फल लेकर तोते के घर जाती है। तोते भैया, ये लो, मैं ये फल आपके लिए लेकर आई हूँ। क्या टुनटुनी बहन, इतना बड़ा और लाल लाल सेब आप मेरे लिए लेकर आई है? इतना सुंदर फल आपको कहाँ से मिला? तोते भैया, अपने जंगल के सीमान पर एक पुराना कुआं है और वहीं पास में एक जादुई सेब का पेड़ भी है। मैं उसी जादुई सेब के पेड़ से ये फल लेकर आई हूँ। वो जादुई पेड़ हर किसी भूखा पक्षी का मदद करता है। टुनटुनी चिड़िया तोते को वो जादुई सेब का फल देकर अपने घर ही जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे कालू कौवा और गोरी कौवी मिल जाते हैं। टुनटुनी बहन, हमारे पेट में भी भूख से बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया है। तुम जरा हमें भी तो बता दो कि ये इतना बड़ा सुंदर सा फल तुम कहाँ से लेकर आई हो? हम भी वहाँ से जाकर एक सेब ले लेंगे। कौवे और कौवी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जंगल का कोई भी पक्षी भूखा नहीं रहेगा। हमारे जंगल के सीमान पर एक पुराना कुआं है और उसी कुएं के पास में एक आधा सूखा हुआ सेब का पेड़ भी है। वो सेब का पेड़ जादुई सेब का पेड़ है। मैं ये फल उसी सेब के पेड़ से लेकर आई हूँ। वो पेड़ हर भूखा पक्षी का मदद करता है। कौवे अंकल आंटी, वो पेड़ जादुई पेड़ है और वो पेड़ सभी पक्षी को अपना जादुई फल देता है। ये सुनकर वो दोनों कौवे बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से उड़कर उस जादुई सेब के पेड़ के पास जाते हैं। कालू जी मिल गया, हमें वो आधा सूखा हुआ पेड़ मिल गया। शायद यही है वो जादुई पेड़। हाँ गोरी, मैं अभी इस पेड़ से वो जादुई फल मांगता हूँ। फिर कालू कौवा उस जादुई पेड़ से कहता है, सुनो जादुई पेड़, हम भूखे पक्षी हैं, हमें भी अपना जादुई फल दो। फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो जादुई पेड़ उन कौवों को एक जादुई फल दे देता है। अरे पेड़ जी, हम कौवों का इस एक फल से क्या होगा? मैं और फल चाहिए, एक और फल दे दो। फिर वो जादुई पेड़ एक और फल दे देता है। फिर कौवे खुशी खुशी वो जादुई फल लेकर अपने घर आ जाते हैं। फिर ऐसे ही चलता रहता है। जिस भी पक्षी को भूख लगती तो वो उस जादुई पेड़ के पास जाकर अपने हिस्से का फल लेकर खा लेता। एक दिन गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैं तो सेब खा खा कर तंग आ गई हूँ। अगर वो जादुई पेड़ हमें फल दे सकता है तो हम कुछ और मांगेंगे तो कुछ और भी दे सकता
है। अच्छा तो ठीक है गोरी, आज हम उस जादुई पेड़ से मिठाई मांगेंगे। ऐसा सोचकर वो दोनों कौवे उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से कहते हैं, सुनो जादुई पेड़ जी, मुझे आपके फल खा खा कर पेट में दर्द शुरू हो गया है। आज तो मेरा मन कुछ मीठा खाने का हो रहा है। आज आप मुझे मिठाई दे दो, आज हम मिठाई खाएंगे। सुनो कौवो, मैं किसी लालची पक्षी को अपना फल नहीं देता। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों लालची पक्षी हो। मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। अरे पेड़, तू मुझे अकड़ दिखाता है। अगर तूने मुझे कुछ भी ना दिया तो मैं तो तुम्हें काट कर कुएं में फेंक दूंगा। ना कौवो, ऐसा ना करना, मुझे काटना मत। रुको, मैं तुम दोनों को अभी मिठाई देता हूँ। फिर उस जादुई पेड़ से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से एक लाठी निकलती है और वो लाठी उन दोनों कौवों की पिटाई शुरू कर देती है। कालू जी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ कालू जी, ये लाठी तो मुझे पीट रहा है। फिर वो लाठी कालू कौवे को भी पीटने लगता है। फिर वो दोनों कौवे जहाँ भी जाते वो जादुई पेड़ की जादुई लाठी उन दोनों कौवों के पीछे पीछे जाकर उसे पीटने लगता है। ऐसे पीटते पीटते वो जादुई लाठी उन दोनों कौवे को जंगल से ही बाहर कर देते हैं। फिर वो दोनों कौवे एक सूखे जंगल में जाकर एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोने लगते हैं। कालू जी उस जादुई पेड़ के फल तो बहुत मीठे थे, मगर हमारी लालच ने हमें कहीं का ना छोड़ा। हाँ गोरी, सही ही कहते हैं, लालच बुरी बला है। अब फिर हम कभी लालच नहीं करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। टुनटुनी चिड़िया की बेटी लिली चिड़िया की जंगल के बड़े पेड़ जामुन के पेड़ से दोस्ती थी। लिली चिड़िया जब भी घूमने के लिए जंगल जाती तो वो अपने दोस्त जामुन के पेड़ के पास चली जाती थी। पेड़ दोस्त, क्या आपके फल भी खाने लायक होते हैं? हाँ छोटी चिड़िया, मेरे फल खट्टे मीठे रसीले और काले काले चमकीले होते हैं। मेरे फल बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। बस एक बार बारिश हो जाए, फिर देखना मेरे ये हरे हरे फल कैसे पककर एकदम काले काले चमकीले हो जाएंगे। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जब मेरे दोस्त के पेड़ का फल पककर खाने लायक हो जाएगा। क्या मैं अपनी दोस्त रानो मीना को भी ये फल खिला सकती हूँ? पेड़ दोस्त, वो जामुन का पेड़ हंसते हुए कहता है। हाँ, मेरे फल पकने के बाद जंगल के सभी पक्षी इसे खा सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और फिर एक रात खूब जमकर बारिश होती है। मम्मा, आज के बारिश से मेरे दोस्त जामुन के पेड़ के फल पककर खाने लायक हो जाएंगे। पता है लिली बिटिया, जब मैं छोटी थी तो मैं भी जामुन का फल बहुत शौक से खाती थी। एक बार तो मैं जामुन के पेड़ से जामुन खाते खाते गिर भी गई थी। ये सुनकर लिली चिड़िया हंसने लगती है। मम्मा, तो फिर क्या आपको चोट भी आई थी? तो और क्या, मेरा ये पंख उसी चोट से घायल हो गया था। फिर मुझे आपकी नानू डॉक्टर के पास ले गई और फिर डॉक्टर पक्षी ने मुझे बड़ा वाला टीका लगाया था। ऐसे लिली चिड़िया अपनी मम्मा की बचपन की बातें सुनकर खूब हंसा करती थी। सारी रात बारिश खूब झमझम करके बरसती है और फिर सुबह हो जाती है। बारिश थम गई थी। लिली चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है। कालू जी, जल्दी चलो, अब तो जामुन के पेड़ का फल पक गया होगा। कहीं ऐसा न हो कि कोई दूसरा पक्षी आकर पूरा जामुन का फल खा जाए। कोई नहीं खा सकता, वो जामुन का पेड़ हमारे घर के पास में है। मैं तो इस बार किसी भी पक्षी को एक भी जामुन नहीं खाने दूंगा। फिर दोनों कौवे अपने घर से निकलते हैं। इधर लिली चिड़िया अपने दोस्त पेड़ से बात कर रही थी। वाह मेरे दोस्त, ये तो बहुत अजीब है। एक ही रात में आपके फल पककर इतने बड़े बड़े हो गए। ये तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ दोस्त, जब बारिश का पानी मेरे पत्ते पर गिरते हैं तो मेरे फल खाने लायक हो जाते हैं। तुम मेरे फल खाकर देखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। फिर लिली चिड़िया जामुन का फल खाने लगती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, एकदम अलग है। मैं अभी अपनी दोस्त रानो मीना को बुलाकर लाती हूँ। फिर जैसे ही लिली चिड़िया वहाँ से जाने लगती है कि तभी वे दोनों कौवे वहाँ आ जाते हैं। अरे छोटी चिड़िया की बच्ची, ये जामुन का फल तूने किससे पूछकर तोड़ा है? गोरी आंटी,
ये जामुन का पेड़ मेरा दोस्त है। मैं तो हर रोज यहाँ अपने दोस्त से बातें करने आती हूँ। क्या आप लोग भी मेरे पेड़ दोस्त से जामुन खाने आए हैं क्या? ओए छोटी चिड़िया की बच्ची, ये जामुन का पेड़ हमारे घर के सामने है, इसलिए इस जामुन के पेड़ पर जो भी जामुन लगा है उस पर सिर्फ हमारा ही अधिकार है। कोई दूसरा पक्षी इस जामुन के पेड़ से जामुन का फल नहीं खा सकता। चलो भागो तुम यहाँ से। सुनो कौवे, लीली चिड़िया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसे जामुन का फल खा लेने दे। अरे चुप कर जा जामुन के पेड़, ज्यादा बोलने की कोशिश की ना तो अभी कुल्हाड़ा लाकर काट दूंगी तुझे। फिर वो दोनों कौवे लीली चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। मम्मा मम्मा, उन गंदे कौवों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं कब से जामुन के पकने का इंतजार कर रही थी। वो पेड़ तो मेरा दोस्त है ना, फिर भी उन कौवों ने मुझे ही भगा दिया वहाँ से। लिली बिटिया चुप कर जाए, हम किसी दूसरे जामुन के पेड़ से जामुन खा लेंगे। नहीं मम्मा, मैं अपने दोस्त के पेड़ से ही जामुन खाऊंगी। कालू कौवा जामुन के पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और ऊपर से जामुन तोड़ तोड़ कर गिराने लगता है। नीचे बैठी गोरी कौवी जामुन को उठा उठा कर टोकरी में भरने लगती है। अरे कौवो, अब बस कर जाओ, किसी दूसरे पक्षी के लिए भी जामुन रहने दो। लेकिन कौवे कहाँ मानने वाले थे। कालू कौवा जामुन तोड़ता तोड़ता एक कमजोर शाख पर जाकर बैठ जाता है और फिर करकर की आवाज होती है। कालू कौवा धड़ाम से नीचे गिरता है और वो डाल कालू कौवे के ऊपर गिर जाता है। बचाओ बचाओ गोरी, मेरा पंख टूट गया है, बचाओ मुझे। हाय, ये क्या हुआ? कालू जी, मैंने आपसे मना भी किया था कि उस कमजोर शाख पर मत जाओ। फिर गोरी कौवी शोर मचाती है। शोर सुनकर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी लीली चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी की मदद करती है और कालू कौवे को उस शाख के नीचे से बाहर निकालती है। गोरी, ये लालच का फल है। अगर तुम दोनों मेरी बेटी लीली चिड़िया को दो जामुन के फल ही खा लेने देते तो आज ये ना होता। मम्मा मम्मा, अब तो कालू अंकल को भी बड़ा वाला टीका लगेगा जो आपको लगा था। टुनटुनी बहन, मेरी मदद करो, अब कालू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवे की मदद करती है और कालू कौवे को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। फिर बुलबुल डॉक्टर कालू कौवे के बड़ा वाला टीका लगाती है। हाय हाय, मैं मर गया। गोरी, अगर हम दोनों लीली चिड़िया को दो जामुन खा ही लेने देते तो आज ये मेरे साथ ना होता। ऐसे कालू कौवा बुलबुल डॉक्टर के पास रो रहा था और उधर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी लीली चिड़िया जामुन के पेड़ से मजे मजे से जामुन खा रही थी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। एक घने जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन टुनटुनी अक्सर अमीर पक्षी बनने की सपने देखा करती थी। एक दिन छोटी बहन टूनी बड़ी बहन टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी दीदी, तुम यहाँ बैठकर क्या सोच रही हो? टूनी, मैं यही सोच रही हूँ कि ये अमीर पक्षी कितना अच्छा जीवन जीते हैं ना। इनके पास बड़े बड़े घोंसले, हवाई मोटर और महंगे महंगे कपड़े होते हैं पहनने को, मगर देख तो जरा, हम गरीबों के पास क्या है? रहने के लिए एक अच्छा सा घोंसला भी नहीं है। महंगे महंगे कपड़े पहनना तो दूर की बात है, अच्छा अच्छा खाना भी नसीब नहीं होता खाने को। लेकिन दीदी, मैंने तो ये भी सुना है कि जिसके पास जितना होता है उसी में उसको खुश रहना चाहिए। फिर अमीरों के बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या फायदा? अपने पास जो है वही बहुत है। ज्यादा अमीरों वाले सपने मत देखा करो दीदी। तो देखना टूनी, एक दिन मैं बहुत रईस पक्षी से शादी करूंगी और फिर मेरे पास वो सब कुछ होगा जिसे मैं चाहती हूँ। इसी तरह से समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ टिकुलिया वहाँ आकर उससे कहती है, देखो टुनटुनी बिटिया, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का तो रईस है मगर बेचारा बोल नहीं सकता। माँ, लड़का चाहे गूंगा हो या बहरा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ रईस पक्षी से शादी करनी है। टुनटुनी चिड़िया शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और जल्द ही उसकी शादी उस रईस गूंगे कबूतर
मोटर में बैठकर अपने मायके आती है। और बताओ दीदी, ससुराल में खुश हो ना? हाँ हाँ टोनी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल में बहुत पैसा है। देख तो जरा, मैं कितनी महंगी हवाई मोटर में बैठकर आई हूँ। अब मुझे इधर उधर जाने के लिए उड़ना भी नहीं पड़ता। अब तू भी जल्दी से किसी रईस पक्षी से शादी कर ले और मजे मजे से अपनी जिंदगी गुजार। दीदी, अगर मेरी किस्मत में किसी रईस पक्षी से शादी लिखी होगी तो हो ही जाएगी। मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। ये सब सुनकर टुनटुनी अपनी बहन से कहती है, तू पगली है, जब देखो तब ज्ञान की बातें ही करती रहती है। चल अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तू मम्मी का ध्यान रखना, ठीक है? इसी तरह से समय गुजरने लगता है और टोनी चिड़िया की शादी एक लकड़हारे पक्षी से हो जाती है। तब उससे उसकी बड़ी बहन मजाक उड़ाते हुए कहती है, टोनी, तूने शादी करी भी तो एक लकड़हारे से, वो तुम्हें क्या पहनने के लिए देगा? लकड़ी। और रहने के लिए तो उसके पास एक बड़ा घर भी नहीं होगा। खैर मेरी बहन, तुम चिंता मत करना। अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझसे मांग लेना। आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तेरी सारी कमी को पूरा कर दूंगी। दीदी, आपने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन मेरे पति जो कमाते हैं, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। वो सब तो ठीक है टोनी, मगर फिर भी अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास जरूर आ जाना। मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मैं उसमें से थोड़ा सा तुम्हें भी दे दूंगी तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया की पति की हवाई मोटर क्रैश हो जाने के कारण मौत हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया के ससुराल वाले उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी चिड़िया रोती रोती अपनी बहन के घर जाती है। टोनी, मुझे पैसों का बहुत घमंड हो गया था, इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दे दी। मेरे पति की मौत एक हवाई मोटर क्रैश में हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। दीदी, तुम रो मत, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर भले ही बहुत छोटा है, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। हम दोनों बहनें इस छोटे से घर में खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है टोनी, जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता, मैं तेरे ही इस घर में रहूंगी। मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। इसी तरह दोनों बहनें